दोस्तों, श्रीलंका में आज भी रामायण से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं जो बीते हुए रामायण काल के इतिहास के बारे में चीख चीख कर बताते हैं। इन बातों को तो सभी जानते हैं कि जब भगवान राम और लंकापति रावण के बीच युद्ध हुआ था, तब राम जी ने रावण का वध किया था और रावण के अंतिम संस्कार के लिए उसके शव को रावण के भाई विभीषण को सौंप दिया था। विभीषण को लंकापति रावण का शव सौंप दिए जाने पर उसका अंतिम संस्कार हुआ था या नहीं, इस बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि रावण मरा नहीं बल्कि आज भी जिंदा है और धरती पर मौजूद है, तो आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको रावण और रामायण से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनने के बाद सच में आपके होश उड़ जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, रावण की मृत्यु कब हुई थी इसका कोई प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि भगवान श्री राम के हाथों उसके वध को 10,000 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु के बाद रावण के शव को नागाकुल के लोग अपने साथ ले गए थे, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि रावण की मौत क्षणिक है, वो फिर से जिंदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने रावण के शव को मम्मी बनाकर एक ताबूत में रख दिया ताकि वो सालों तक सुरक्षित रहे। श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए रिसर्च के मुताबिक जिस ताबूत में रावण का शव रखा हुआ है उसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। कहा जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना दबा हुआ है, जिसकी रखवाली एक भयंकर नाग और कई खूंखार जानवर करते हैं। दोस्तों, हिंदू मान्यता के मुताबिक रावण त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। घमंड की वजह से रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का हरण किया। लाख समझाने पर जब वो नहीं माना तो भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण के पास बहुत ताकतवर सेना थी, लेकिन अहंकार की वजह से वो मारा गया। इस बात के प्रमाण आज भी श्रीलंका में मौजूद हैं। रावण ने जिस जगह पर माता सीता को हरण करके रखा था उसके पास एक झरना है जहाँ की चट्टानों पर अभी भी हनुमान जी के पैरों के निशान मिलते हैं। दोस्तों, श्रीलंका में एक ऐसी गुफा है जिसका नाम रावणास केव है। इसे रावण एला के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये गुफा श्रीलंका के एला में स्थित है। रावण ने कुछ साल यहाँ बिताए थे। ये जगह समुद्र तल से करीब 4,490 फीट की ऊंचाई पर है, जहाँ पहुँचने में लंका से 1 दिन का समय लगता है। गुफा तक पहुँचने का रास्ता बहुत कठिन है। यहाँ की सीढ़ियाँ काफी टूटी फूटी हैं। रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था, वो भी यहाँ से काफी नजदीक है। गुफा तक पहुंचने का रास्ता काफी खतरनाक है। घने जंगल होने की वजह से यहाँ जंगली जानवरों के आने का खतरा लगातार बना रहता है। दोस्तों, रावण की मृत्यु के बारे में तो आप सब अच्छे से जानते हैं। रामायण और कई फिल्मों में रावण की मृत्यु के बारे में दिखाया गया है, लेकिन क्या आप रावण के जन्म के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, रावण भगवान ब्रह्मा जी के वंशजों में से ही एक है। ब्रह्मा जी के कई सारे पुत्र थे, जिनमें से उसके 10वें पुत्र का नाम अनाम प्रजापति पुलस्त्य था। रावण के पिता ऋषि विश्रवा एक बहुत महान ज्ञानी पंडित थे, जो सदैव धर्म के रास्ते पे ही चलते थे। ब्रह्मा के वंशज होने के कारण रावण भगवान ब्रह्मा जी के परपोते थे। मुनि विश्रवा ने अपने जीवन काल में 2 विवाह किए थे। उनकी पहली पत्नी वरवनिनी और दूसरी पत्नी केकसी थी। उनकी पहली पत्नी वरवनिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे आज आप कुबेर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, वही जो दुनिया के सभी खजानों के राजा माने जाते हैं। और उनकी दूसरी पत्नी कैकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण करके कुंभकर्ण, शूर्पणखा और रावण जैसे क्रूर राक्षसों को जन्म दिया। दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि रावण अहंकारी था, पर रावण एक महाज्ञानी महान विद्वान पंडित था। जहाँ कई लोग उसे राक्षस कहते हैं, वहीं कई जगह पर रावण की पूजा भी होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं रामायण के अहम भाग संजीवनी बूटी के। संजीवनी के बारे में आप सब जानते होंगे। जब रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण को बाण मारा था, तब लक्ष्मण जी उसकी शक्ति सह नहीं पाए थे और मूर्छित हो गए थे। तब हनुमान जी एक वैद्य की प्रार्थना पर संजीवनी लेने चले गए थे। दोस्तों, संजीवनी बूटी का एक पर्वत था जिस पर संजीवनी नाम की एक खास तरह की जड़ी बूटी थी, जिसे कभी भी व्यक्ति को देने पर उसके शरीर के सारे रोग ठीक हो जाते थे और उसकी आयु लंबी हो जाती थे। कहा जाता है कि आज के समय में भी इस तरह की चमत्कारी जड़ी बूटी लंका में मौजूद है। कुछ लोगों का मानना है कि संजीवनी बूटी का पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है। श्रीलंका में इस पर्वत को रोमासला पर्वत के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि आज भी इस पर्वत पे संजीवनी बूटी पाई जाती है। इसी के साथ श्रीलंका में दक्षिणी समुद्री किनारे पर कई स्थानों पर हनुमान जी द्वारा लाए गए पहाड़ के टुकड़े पड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि जब हनुमान जी पहाड़ उठाकर ले जा रहे थे तो उसका एक टुकड़ा रेतीगाला में गिरा, जिसकी वजह से आज भी यहाँ पर ऐसी जड़ी बूटियां उगती हैं जो उस इलाके से बहुत अलग हैं। वहीं श्रीलंका के हाकागाला गार्डन में इस पहाड़ का दूसरा हिस्सा गिरा। इस जगह के पेड़ पौधे भी उस इलाके के मिट्टी और पेड़ पौधों से बिल्कुल अलग हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि जहाँ से हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे वो गाँव देवभूमि उत्तराखंड में मौजूद है।
इस गांव का नाम द्रोणागिरी है। दोस्तों अब बात करते हैं राम सेतु के। दोस्तों राम सेतु रामायण काल का एक ऐसा सच है जिसे नासा के वैज्ञानिकों ने भी सच माना है। दोस्तों जब रावण माता सीता का अपहरण करके लंका ले गया तब भगवान श्री राम ने वानर सेना की सहायता से केवल 5 दिनों के अंदर तमिलनाडु के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक करीब 100 योजन लंबा सेतु बना दिया था, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। समुद्र पर बने राम सेतु को दुनिया भर में एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। राम सेतु के बारे में कई लोगों की राय ये है कि ये पुल एक प्राकृतिक पुल था, इसे भगवान राम द्वारा नहीं बनाया गया। लेकिन कुछ समय पहले अमेरिका साइंस नाम के चैनल ने यह दावा किया है कि राम सेतु वाकई में मौजूद था। एक रिसर्च के बाद उन्होंने राम सेतु को मानव निर्मित बताया। उन्होंने बताया कि भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर की एक लंबी रेखा चट्टानों से बनी है और ये चट्टान लगभग 7000 साल पुरानी है और जिस बालू पे ये टिकी है वो लगभग 4000 साल पुरानी है। दोस्तों रावण का वध कर श्रीलंका से लौटने के बाद भगवान राम ने राम सेतु को समुद्र में डुबो दिया था ताकि कोई भी इसका दुरुपयोग न कर सके। ये घटनाएं युगों पहले की बताई जाती है, लेकिन कुछ समय बाद जब समुद्र का जलस्तर घटता गया तो राम सेतु फिर से ऊपर आता गया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार 15वीं शताब्दी तक राम सेतु पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, लेकिन 1480 ईस्वी में चक्रवात तूफान के कारण ये टूट गया और जलस्तर बढ़ने के कारण ये पानी में डूब गया था। दोस्तों अब बात करते हैं रावण के राजमहल यानी कि सोने की लंका के बारे में। दोस्तों कहा जाता है कि लंकापति रावण के महल, जिसमें वो अपनी पटरानी मंदोदरी के साथ निवास करता था, आज भी श्रीलंका में उसके होने के अवशेष मिलते हैं। जिस जगह पर रावण का महल मौजूद था उस जगह की मिट्टी पूरी तरह से काली पड़ गई है। कई लोगों की माने तो श्रीलंका में आग लगने की वजह से वहां की मिट्टी बिल्कुल काली पड़ गई है, जबकि श्रीलंका में और जगह की मिट्टी काली नहीं है। इसी लंका में आज भी अशोक वाटिका मौजूद है, जहां रावण ने सीता माता को हरण करने के पश्चात कैद करके रखा था। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वत की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे अब सीता एलिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर भी है जिसे विरांगटोक कहते हैं, जो वही आंगना से 10 किलोमीटर दूर है। यहीं पर रावण ने माता सीता का अपहरण करके अपने पुष्पक विमान को उतारा था। जहाँ सीता माता को ले जाया गया उस जगह का नाम गुरुलपोटा है, जिसे अब सीतो कोटुआ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अब हनुमान जी सीता माता को ढूंढने के लिए समुद्र पार करके लंका की तरफ आए थे, तो उन्होंने लंका में जहां भी अपने विशाल भारी भरकम पैर रखे वहां पर उनके पैरों के निशान बन गए थे। ये निशान आज भी श्रीलंका और सीता एलिया के पास बने हुए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं रामायण काल के एक मुख्य किरदार सुग्रीव के बारे में, जिन्होंने सीता माता को ढूंढने में राम जी की मदद की थे। आज भी महाराज सुग्रीव की गुफा उस जगह पर मौजूद है जिस जगह पर सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली के डर से छुपे थे। रामायण के अनुसार बाली ने तुदुम्बी नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर कुछ दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए तुदुम्बी के खून की कुछ बूंदें मातंग ऋषि के आश्रम के ऊपर गिर गईं। ऋषि ने अपने तप के बल पे ये जान लिया कि ये किसकी हरकत है। फिर क्रोधित ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि वो कभी भी ऋषि के पर्वत के क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव को राज्य से निकाले जाने पर वो इसी जगह पे आ गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि बाली यहाँ नहीं आ सकता। यहीं पर उनकी मुलाकात राम जी से हुई। बाद में राम जी ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दे दिया था। दोस्तों रावण भगवान राम से हर चीज में आगे था। तो दोस्तों ये है रावण और रामायण से जुड़ी कुछ रोचक बातें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।